उसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि अब चीजें सामने क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से जो है हिंडनबर्ग एक एजेंडे पे काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रिसर्च संस्था है। उसके मालिक ने घोषणा की है कि वो रिसर्च संस्था वो बंद करने वाले हैं। इसका माने ये नहीं है कि मोडानी को एक क्लीन चिट मिला है। बिल्कुल गलत है। देखिए, 2 साल पहले मार्च 2023 को हमने ये पुस्तिका निकाली थी, हम अडानी के हैं कौन, और हमने 100 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री से इस मोडानी महाघोटाले के संदर्भ में। इस 100 सवालों में से सिर्फ 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आए थे। 21 सवाल, सिर्फ 21। बाकी सिर्फ 80 सवाल जो थे वो अडानी के बारे में था, जो मोदी सरकार की नीतियों के कारण हमने ये सवाल पूछे थे। को अर्थव्यवस्था में आप एकाधिकार बढ़ रहा है, अडानी को सारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, सारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सारे सुरक्षा के ठेका जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं को दिया जा रहा है, सीमेंट फैक्ट्रियां, सारे के सारे सीमेंट फैक्ट्री अडानी खरीद रहे हैं, जहां देखो वहीं अडानी। और यही तो हमने सवाल उठाया था प्रधानमंत्री से, क्यों एकाधिकार आप बढ़ा रहे हैं। ये नई अर्थव्यवस्था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हमने जो अपनाया था, उदारीकरण की परिभाषा क्या है? उदारीकरण की परिभाषा है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। पर पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेचे जा रहे हैं अडानी को, और अलग अलग अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में सिर्फ अडानी ही अडानी है। तो ये कहना कि हिंडनबर्ग कंपनी बंद किया जा रहा है, इसकी वजह से मोडानी को क्लीन चिट मिला है, ये बिल्कुल गलत है। सवाल शेल कंपनी का है, 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनी में पाया गया है, उसका तो कोई जवाब नहीं दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतना गंभीर निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पर जांच कराओ। सेबी को 2 महीने का समय दिया, फिर बढ़ाया गया। 2 साल हो गए हैं, सेबी ने अभी तक अपना अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं किया है। इस बीच सेबी के चेयरपर्सन को लेकर कुछ बड़े गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है, उनका निजी निर्णय है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं था इसको बंद करने के लिए, तो बंद हुआ है। कंपनियां खोले जाते हैं, कंपनियां बंद होती हैं। पर सवाल जो हमने उठाए थे, 100 सवाल, हम अडानी के हैं कौन, HAHK इस श्रृंखला में 100 सवाल उठाए थे। ये हिंडनबर्ग से लेना देना ज्यादा है, सिर्फ मैंने मुश्किल से 20-21 ऐसे सवाल हैं। तो और हमारा ये मानना है कि इस मोडानी महाघोटाले के पीछे क्या है, राज क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका असर हमारे विदेश नीति, बांग्लादेश में देखिए अडानी मुद्दा है, श्रीलंका मुद्दा है, कहां जाओ। अभी अमेरिका में अमेरिका के न्यायालयों ने आदेश दिए हैं, निर्णय लिया है कि इस पर इंडाइटमेंट हुआ है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। तो ये सब हिंडनबर्ग के बंद होने से ये सब चला नहीं जाएगा। ये महाघोटाला रहे है, हकीकत है, अर्थव्यवस्था पर इसका असर हो रहा है, और हमारी मांग अभी भी है कि इस पर जेपीसी का गठन होना बहुत जरूरी है। आप वक्फ बिल पर जेपीसी का गठन कर सकते हो, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में जो बिल आपने पेश किया उस पर आपने एक जेपीसी का गठन किया। इस पर जेपीसी का गठन करने से आप क्यों भाग रहे हो? किसको आप मदद कर रहे हो? किसकी राज आप छुपा रहे हो? इसीलिए जेपीसी का गठन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री इस महाघोटाले में बिल्कुल स्वयं शामिल है। ये मोडानी घोटाला है, सिर्फ अडानी घोटाला नहीं।